का जो नाम है वो है इल्म। अब इल्म तो जानते हैं तुम लोग, इल्म का मतलब क्या होता है? अरे इल्म का मतलब क्या होता है? हाँ, इल्म कई मानों में ले सकते हैं उसको, तालीम, मालूमात, नई चीज, है ना। तो देखो शायर पानी बदायूनी इस नज़म में क्या कहते हैं वो जरा देखो। ऐ इल्म तेरी जात से दुनिया का भला है। इल्म को मुखातिब होके वो कहते हैं कि ऐ इल्म तेरी वजह से ही दुनिया का भला है। यानी दुनिया में जितनी भलाई है उसके पीछे कौन है? इल्म। दुनिया में जो भी अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, भलाई के काम हो रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इल्म है। यानी भलाई ये इल्म की मरहूने मिन्नत है। अगर इल्म नहीं होता तो दुनिया में शायद कोई भी भला काम नहीं होता। ऐसा शायर का एकदम पुख्ता ख्याल है। दुनिया ही नहीं दीन की भी तुझ पे बिना है। अब रही दुनिया की बात, वो एक बात है। दीन की बात अगर हम करेंगे तो दीन में भी इल्म जरूरी है। दीन का इल्म क्या है? अरे दीन का इल्म क्या है? दीन में हमको क्या क्या चाहिए? कुरान चाहिए, बराबर, हदीस चाहिए। तो ये कुरान और हदीस कब आएगी? जब हमको पढ़ने लिखने आएगा, इल्म आएगा, तभी आएगा। अगर हमको कुरान पढ़ने आएगा तो दीन आएगा। अगर कुरान का मतलब अगर हम पढ़ेंगे, उसका तर्जुमा पढ़ेंगे तो दीन आएगा। उसकी तफसीर पढ़ेंगे तो और उसकी मालूमात हमको मिलेगी। और उससे आगे जाकर सुन्नत के मुताबिक अगर हमको जिंदगी गुजारनी है तो क्या पढ़ना पड़ेगा? हदीस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी पूरी जिंदगी है, कितनी अहादीस का मजमुआ है, जखीरा है, वो अगर हमको मालूमात लेनी है, हदीस पढ़नी है, तो हम उसके जरिए से पूरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुहासबा कर सकते हैं। तो दुनिया के साथ साथ दीन की बिना यानी बुनियाद किस पर है? इल्म पर। बिना यानी बुनियाद। बिना का मतलब क्या होता है? बुनियाद। उसके बाद दूसरा जो शेर है वो क्या है? तू जिसके नहीं पास वो इंसान नहीं है। कितनी बड़ी बात है। जिस इंसान के पास इल्म नहीं है वो इंसान है ही नहीं। ऐसा शायर का एकदम पुख्ता ख्याल है। अब यानी फिर जिसके पास इल्म नहीं है तो फिर क्या है? अब इंसान नहीं है तो फिर क्या है? अगर कोई इंसान नहीं है तो फिर क्या है? हैवान है ना, जाहिर सी बात है। क्या बोलते जिनेश? शायर ने इंसान और हैवान के बीच में फर्क करने का जो पैमाना रखा है वो क्या रखा है? इल्म। अगर किसी को पहचानना है कि ये इंसान है या हैवान है तो किससे पहचानेगा वो? इल्म से। अगर किसी के पास इल्म है तो वो इंसान है, और जिसके पास इल्म नहीं है वो, मैंने तो नहीं कहा है, शायर कह रहा है। भले उसने अपने इसमें जो उसने लिखी है नज़म, उसमें यह हैवान का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इशारतन शायर इस तरफ इशारा कर रहा है कि अगर इल्म वाला इंसान है तो बगैर इल्म वाला, जाहिर सी बात है, वो तो हैवान ही होगा। तो इल्म इंसानी जिंदगी के लिए या फिर इंसानियत के लिए इल्म कितना जरूरी है, ये इस बात से हमको पता चलता है। इंसान को शरफ इल्म से खालिक ने दिया है। अब इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा जाता है, पता है ना लोगों को? अशरफुल मखलूकात कौन है? अल्लाह ताला ने ये पूरी दुनिया जो बनाया है उसमें लाखों जानदार है, छोटे बड़े। तो उन सारे जानदार में, सारी मखलूक में, ये जो सारी मखलूक है उसकी, इसमें सब है, इंसान है, चरिंद परिंद, हैवान, जमीन, सब है। लेकिन इन सारी मखलूकात में अशरफुल मखलूकात किसको बनाया है? इंसान को। इसके पीछे की वजह क्या है अशरफुल मखलूकात बनाने की? सिर्फ इसलिए कि इंसान के पास इल्म है। इंसान को अल्लाह ताला ने जो शर्फ बख्शा है, अशरफ का मतलब शर्फ बख्शना, मखलूकात में सबसे बड़ा,
इसलिए भले चाहे हाथी सबसे बड़ा दिखता हो डेल डोल में, शेर की ताकत सबसे बड़ी हो, या फिर वो डायनासोर हो, या और दूसरा कुछ हो, लेकिन इंसान के सामने किसी की नहीं चलती। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अकल दी है, समझे, इल्म दिया है और अकल दी है, जिसकी बिना पर वो अशरफुल मखलूकात बन बैठा है। बन बैठा नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको बनाया ही है, और अपनी अकल से ये सारे जानवरों को, चरिंद परिंद जो भी है, कंट्रोल कर सकता है, सिर्फ एक इल्म की वजह से। जो इल्म उसके पास है, उसी इल्म का, उसकी जो ताकत है, उसी ताकत की बिना पर वो इन सबको क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है।